हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएसईएम वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी की इस लास्ट डे रिवीजन सीरीज दिसंबर 25 एग्जाम्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपका पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट यानी एससीएम, जो सीएमए फाइनल ग्रुप 3 का और एंटायर सीएमए कोर्स का वन ऑफ दी यू नो बेस्ट पेपर्स, डिफिकल्ट पेपर्स में से होता है। उसका लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, क्या पेपर पैटर्न रह चुका है, कौन से क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सारे रिसोर्सेज के लिए आपको कहाँ ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आपको ये पीडीएफ, बाकी पीडीएफ सारे लिंक्स मिल जाएंगे। फिर यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर ट्रेंड क्या था और इस बार क्या प्रेडिक्शन है। जैसे आप देख रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 एक 14 मार्क्स का स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है। उसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रपोजल इवेल्युएशन का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, हम रैंकिंग वगैरह कर लेते हैं। वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, कौन सा केस बेस्ट होता है उसको हमको देख के रहना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ए आपका जनरली ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है, और 3 बी जो होता है वो हर बार चेंज होते हुए आ रहा है। टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, ब्रेक इवन टारगेट। तो अगेन इस बार इधर ब्रेक इवन वाली चीज आ सकता है, या फिर लाइफ साइकिल आ सकता है, या फिर माय फ्रेंड्स थ्रूपुट कॉन्सेप्ट का भी आ सकता है। मतलब उसमें क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में थ्रूपुट को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार इधर लाइफ साइकिल आ जाए। रेलेवेंट को स्टिंग आने के चांसेस कम है, तो इधर लाइफ साइकिल आ सकता है या फिर आपका थ्रूपुट कॉस्टिंग आ सकता है। फिर रही बात क्वेश्चन नंबर 4 है, एबीसी आता रहा है, बट देर इज अ कॉन्सेप्ट जेआईटी, जस्ट इन टाइम, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो दैट कैन बी टेस्टेड। ठीक है, तो एक बार वो देख लीजिएगा। आई फील कि वो आ सकता है इस बार, पिछली बार आया नहीं था, तो इस बार उसका जरूर चांस बनता है। फिर नेक्स्ट है 4 बी थियरी। अब देखिए 4 बी थियरी के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। जनरली क्या होता है, आपका जो मॉड्यूल 1 से आता है, बट अब आप मॉड्यूल 1 बिल्कुल भी पढ़े नहीं है, तो उसको क्या प्रिपेयर कर सकता है। एक चीज मैंने नोटिस की कि आपका जो एसपीएम का चैप्टर 2 होता है, वो आपके मॉड्यूल 1 से बहुत कुछ मैच कर रहा है। और मजे की बात यह है कि मैंने चैप्टर 2 का रिवीजन वीडियो भी बनाया हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40 मिनट्स का एक वीडियो है, 1.5 पे देखेंगे 25 मिनट्स में। यू विल बी रेडी फॉर दिस 4 बी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एबीसीआई जस्ट इन टाइम में इजी सा क्वेश्चन रहता है, आपको अटेंड करना ही है। अगर आपको अटेंड करना ही है तो फिर 4 बी के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेंगे। एक 20-25 मिनट का वीडियो देख लिया, उतने में जितना याद रहा रहा उसमें, क्योंकि लीन पूछता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूछता है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो पूछता है। और इसके वीडियो बने हुए हैं, नोट्स भी हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5, जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिलेटेड होता है। वेरिएंसेस, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, ये सब है, बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। क्या बोलते हैं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला सिचुएशन होता है। फिर 6 ए, लास्ट टाइम मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, बहुत बार से आया नहीं है। आपको बेसिक करके छोड़ना, उस क्वेश्चन में बेसिक वाला आंसर करने को बोला है, कंप्लीट करने को बोला नहीं था, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन आ चुका है, तो अगेन आइदर यू कैन एक्सपेक्ट असाइनमेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो लास्ट 2 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज नोट लीनियर प्रोग्रामिंग आ सकता है और असाइनमेंट भी आ सकता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इफ नॉट इन 6A देन इट मे कम इन क्वेश्चन नंबर 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 किसका होता है, आपका पर्ट सीपीएम का होता है। तो पर्ट सीपीएम से लास्ट दोनों बार से 14-14 मार्क के क्रैशिंग वाले ही सवाल आ रहे हैं, तो इस बार भी क्रैशिंग आ सकता है। बट यस, देयर इज आल्सो चांस कि जैसे क्या बोलते हैं, आपके जून 23 में हुआ था क्या, कि आपका जो क्या बोलते हैं, सॉरी दिसंबर 23 में, कि 2 पार्ट में दिया था, वैसे दे सकते हैं। तो फिर आपका लर्निंग कर्व जो टेस्ट नहीं हुआ है, वो लर्निंग कर्व टेस्ट हो जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, लर्निंग कर्व भी लास्ट 3 बार से टेस्ट नहीं हुआ है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार मेरा लर्निंग कर्व से सवाल आए। एंड व्हाट मेक्स दिस मोर कोरोबोरेटिव इज एमक्यूपी। एमक्यूपी में आपके लर्निंग कर्व से सवाल हैं इस बार, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी सवाल है इस बार। तो दिस इज अ स्लाइट हिंट कि शायद आ सकता है, तो दोनों को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है। बट इस वन थिंग आई एम श्योर कि ट्रांसपोर्टेशन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज 3-4 साल में एक बार आने वाला चीज है, वो ये आ गया लास्ट अटेम्प्ट में, तो इस बार नहीं आएगा। फिर मैक्सिमा मिनिमा आया नहीं था, तो आ चुका है, तो आई डोंट थिंक कि अगेन रिपीट होगा। बट रिपीट हो भी सकता है, बट वो जनरली एसपीएम में वो पूछते, तो यहाँ पूछने के चांसेस कम है। तो गेम थियरी,
जो लास्ट टाइम एमसीक्यू में आया था इस बार अच्छे से अगेन वापस बड़ा सवाल बन सकता है। अगर नहीं 7 मार्क्स का बना भी नहीं रहा है ना, तब भी उनके पास लीनियर प्रोग्रामिंग है पूछने को, लर्निंग कर्व है पूछने को। तो मैक्सिमा मिनिमा के चांसेस कम है, ये जो अनआस्क्ड टॉपिक्स है उनके चांसेस कुछ ज्यादा बन रहे हैं इस बार। नेक्स्ट टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में पिछली बार अगेन उन्होंने रिपीट किया था एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वाला, तो इस बार बहुत चांसेस कम है। मूविंग एवरेज का बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस बार मूविंग एवरेज से क्वेश्चन आ जाए, तो उसका भी मैंने सवाल आपके लिए डाल के रखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, इतने क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपको करके जाने हैं। उसमें आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी सिंगल थिंग इंक्लूडिंग योर वर्कबुक, एवरीथिंग। क्या बोलते हैं, आपका वर्कबुक हो गया, आपका पुराना वर्कबुक, क्वेश्चन पेपर, एमक्यूपी, आरटीपी, पोस्टल प्रेस पेपर, मॉड्यूल, पुराना मॉड्यूल, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है ना। इवन आपके जो अभी 2 न्यू एमक्यूपी सेट्स हैं उसमें भी 1-2 अच्छे सवाल मेरे को लगे, तो वो सब भी मैंने डाल दिया। तो ये वाला एक बार पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3-4 होता है ना, वो इस पार्ट से ही आने वाला है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लीजिएगा। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वो वाला एक बार देख लीजिए। फिर क्यूटी या फिर आपका जो इंटर में ओएम वाला पार्ट था, उसका जो पार्ट है उसमें क्या असाइनमेंट सिमुलेशन करके जाने, सिमुलेशन से हर बार सवाल आता है। असाइनमेंट शायद इस बार वापस अगेन रिपीट हो जाए। एक ई और एम वाला जो केस है उसको एक बार अच्छे से देख के जाना है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी। ट्रांसपोर्टेशन तो आने का चांस ही नहीं है इस बार, बट यस गेम थ्योरी आ सकता है, तो एक बार गेम थ्योरी के सवाल देख लीजिएगा। बट गेम थ्योरी जनरली वो क्या करते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए थे लास्ट टाइम, तो इस बार शायद कर सकते हैं। बट सीपीएम के 3-4 वेराइटी है, चारों वेराइटी डाल दिया, तो उसको कवर करके जाना है। 7 से 14 मार्क का गारंटीड क्वेश्चन है। फिर मैक्सिमम मिनिमम, ये थोड़ा सा दिस इज बी प्रायोरिटी वाला टॉपिक, क्योंकि ये आपका कहाँ कवर हो रहा है, एसपीएम में कवर हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप एससीएम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन एसपीएम में आपका काम आने वाला है, अगर आप बूथ ग्रुप देने वाले हैं। ठीक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग इस बार बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट लर्निंग कर्व जो है, लर्निंग कर्व में भी आपका सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार। और ये जो बिजनेस फॉरकास्टिंग है, मतलब कौन सा, ये जो टाइम सीरीज वाला, टाइम सीरीज में क्या होगा, रिग्रेशन एनालिसिस एक क्वेश्चन है और मूविंग एवरेज, ये दोनों टेस्ट नहीं हो, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो बहुत बड़ा और लेंदी जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो टेस्ट करेगा, चांसेस कम है। बट यस, जो आपके मूविंग एवरेज वाले क्वेश्चन है वो मैंने देखे हैं, आ रहे हैं, तो उसको मैंने आपके इसमें डाल दिया है। तो इन दोनों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सारे रिसोर्सेज इसी ड्राइव लिंक में है, ये आपको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा। प्लीज ये पीडीएफ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेट देम आल्सो गेट बेनिफिटेड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका ग्रुप 3 बोथ ग्रुप जो भी आप दे रहे हैं आपका क्लियर हो जाए, आप सीए में क्वालिफाई करके फिर आपसे मिलना चाहता हूं मैं प्लेसमेंट मंत्रा में आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशंस के लिए। टिल देन विशिंग यू द वेरी बेस्ट। आई होप यू गेट अ सीए में सुपर सून। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी कनेक्टेड रहिए। दिस इज सीएससीए में वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी।